मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष आपके क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दूसरा चैप्टर लेके आया हूं बच्चों। पहला चैप्टर अभी समाप्त हो चुका है। दूसरे चैप्टर में हम नई हेडिंग लगाएंगे, एल्कोहल्स, फिनॉल एवं ईथर की चर्चा करेंगे। इसमें हम आज के कालांश में हम एल्कोहल और फिनॉल के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। इसके अंतर्गत हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसका क्लासिफिकेशन और इसके आइसोमेरिज्म की चर्चा करेंगे। आइए आज की पहली हेडिंग लगाते हैं, एल्कोहल एवं फिनॉल का इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ें पहले हम इनका इंट्रोडक्शन कि यह क्या है, एल्कोहल और फिनॉल क्या है, इस बात को पहले हम जानते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हुए नामकरण साथ में लेके चलेंगे और समावयवता की भी चर्चा करेंगे। हमने ये एल्केन्स लिखे, ये एल्केन्स हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+2। एल्केन्स के H को हटाकर उसमें OH डाल दो। क्या कह रहा हूं मैं, एल्केन के H को हटाकर उसमें OH डाल दो। अब जो कंपाउंड बनेगा वह कंपाउंड एल्कोहल कहलाएगा। अर्थात यह एल्केन था, यह एल्कोहल है। जैसे यहां लिखें, एक H, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों इसमें ना, और एक OH आ गया, अर्थात इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+1OH। अभी OH ज्यादा भी आ सकते हैं इसमें। अर्थात एल्कोहल क्या है, एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं। एल्केन्स में से हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए जाएं, जो कंपाउंड बनता है वह कंपाउंड एल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल लिखें हम, एक एल्केन लिखा हमने CH4, इसका एल्कोहल बन गया CH3OH, इसका नाम हो गया मिथेनॉल। IUPAC साथ लेके चलेंगे बच्चों। अगर हम जनरल नेम लिखेंगे, क्या कह रहा हूं मैं, यदि हम जनरल नेम लिखेंगे तो आएगा एल्काइल प्लस एल्कोहल। जनरल नेम में एल्काइल प्लस एल्कोहल आएगा, और IUPAC में पहले एल्केन का नाम आएगा, पेरेंट्स, फिर ऑल आएगा। क्या आएगा, ऑल। तो IUPAC में एक कार्बन का एल्केन था तो मीथेन और ऑल। अगर इसका जनरल नेम आएगा तो मिथाइल एल्कोहल लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, मिथाइल एल्कोहल। एक और एग्जांपल देखें, CH3CH2OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे C2H5OH। नाम क्या हुआ, एथेनॉल। नाम क्या हुआ, एथेनॉल, या क्या बोलते थे, इथाइल एल्कोहल। एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। अर्थात एल्कोहल्स क्या हैं, एल्कोहल्स एल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स हैं। इसी क्रम में बेंजीन क्या है भाई, बेंजीन की बात करें, बेंजीन का मतलब होता है C6H6, और बेंजीन में से हम अगर H हटा दें और OH लगा दें तो यह बन जाएगा C6H5OH। इसको हम बोलेंगे बच्चों फिनॉल। अर्थात बेंजीन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स को हम फिनॉल बोलते हैं, और एल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स को हम एल्कोहल्स बोलते हैं। एल्केन में से H हटाने पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो जो बनेगा वो एल्कोहल बनेगा, और बेंजीन में से H हटाकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो वह कंपाउंड फिनॉल बनेगा। आपको जनरल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि एल्कोहल और फिनॉल क्या है। तो ये हमारा एल्कोहल हो गया, ये हमारा एल्कोहल हो गया, और यह हमारा फिनॉल हो गया। ये क्या हो गया, फिनॉल। यह एल्केन का डेरिवेटिव्स है, यह बेंजीन का डेरिवेटिव्स है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, इसका क्लासिफिकेशन, इसको कैसे क्लासिफाई करें।
इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्लासिफिकेशन के साथ साथ आईयूपीएसी साथ में ही चलेंगे बेटा, उसके साथ ही बताते जाएंगे आपको। सबसे पहले हम कर रहे हैं पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। OH समूह की स्थिति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होंगे। सबसे पहले होगा, जैसे हम एक ब्यूटेन लिखें, 4 कार्बन लिखें, यहां पे OH हमने यहां लगा दिया। बिल्कुल बच्चों इसका क्लासिफिकेशन ठीक वैसा ही है जैसे हमने एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा था। पोजीशन के हिसाब से 1, 2 और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स थे, इसमें भी 1, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल्स होंगे। OH हमने यहां लगा दिया और हमने एक क्या किया, OH को यहां लगा दिया और तीसरा जो हमने लिखा वो कार्बन इस तरह लगा के OH को हमने यहां लगा दिया। अगर हम देखें OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन एक कार्बन से अटैच है, यानी कि इसमें CH2OH है। जिनमें OH वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा, पहचानना सीखना पड़ेगा बच्चों आप, क्योंकि इसके प्रश्न भी आते हैं बहुत बीच बीच में। ये अधिकतम एक से अटैच होगा या सामान्यतः इसमें CH2OH समूह होता है, अगर 2 वैलेंसी पे कुछ और ना लगा हो तो यह 1 डिग्री एल्कोहल्स होता है। कौन सा होता है भाई, 1 डिग्री एल्कोहल्स। इसमें जो OH वाला कार्बन है, इसके एक कार्बन इस साइड है और एक कार्बन इस साइड है, अर्थात यह 2 कार्बन से अटैच है। इसमें CHOH ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, CHOH ग्रुप होगा। यह 2 डिग्री एल्कोहल होगा। कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। इसकी बात करें, इसका जो OH वाला कार्बन है यह 3 कार्बन से अटैच है। कितने से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है। यह इसको सामान्यतः COH के फॉर्म में लिखेंगे। ये लाइन दिख रही है, कार्बन इतने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये COH के फॉर्म में लिखेंगे और यह जो कहलाएगा यह 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। अर्थात पोजीशन ऑफ OH के हिसाब से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स होंगे। OH वाला कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा है अधिकतम, तो वह एल्कोहल 1 डिग्री होगा। यदि OH वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो वह 2 डिग्री होगा और 3 कार्बन से जुड़ने पर 3 डिग्री होगा। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं हम, पहले इसके नाम ही लिख दें। इसका नाम क्या होगा बच्चों, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन लगाए नहीं हमने इसमें, OH है। अगर इसका जनरल नेम लिखते हैं, हमने एल्काइल हैलाइड्स में आपको बताया था कि नॉर्मल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसका नाम होगा N ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन में पोजीशन आ जाती है। फिर यह नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल है या प्राइमरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। और अगर आईयूपीएसी लिखेंगे तो पहले एल्केन का नाम लिखेंगे। एल्केन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और ऑल लगा है पहले कार्बन पे, यानी कि 1 ऑल। आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। इसका नाम लिखें। जब इसका नाम लिखेंगे बच्चों तो इसकी नंबरिंग यहां से होगी, क्योंकि इसमें OH पास में है, इस साइड से OH पास में। जनरल नेम लिखेंगे, अगर जनरल नेम लिखेंगे तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्योंकि 2 डिग्री का एल्कोहल है, इसलिए इसके नाम के पहले सेकेंडरी लगा देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये नॉर्मल था 1 डिग्री में। आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। क्योंकि 4 कार्बन का चेन है तो पहले पेरेंट्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद अंत में ऑल लगा देते हैं। आईयूपीएसी विस्तृत आपने कक्षा 11 में पढ़े होंगे बच्चों, है ना। इसको नाम लिखें। चूंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसके पहले टर्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। और आईयूपीएसी लिखेंगे अगर, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है, ये साइड चेन कहलाएगी बच्चों। अब ये क्या हो गई है, अब यह साइड चेन कहलाएगी हमारी। तो ये साइड चेन मिथाइल है, पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। दूसरे नंबर के कार्बन पर है तो इसका आईयूपीएसी हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन
टू ऑल, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। अच्छा एक एग्जांपल और लगाते हैं इसका, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इसके, इसको मिटा दें पहले। एल्कोहल को पहचानने के आ जाता है कि आइडेंटिफाई द एल्कोहल्स, निम्न में से पहचानिए कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। प्रश्न आया और आईयूपीएसी लिखना है। प्रश्न आया निम्न में से 1, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानिए और इनके आईयूपीएसी नेम लिखिए। इनको पहचानना भी है और आईयूपीएसी नेम भी लिखना है। पहले हम पहले की बात करें बच्चों, हमने आपको जब बताया था डॉट वाले लिख, जहां जहां पॉइंट दिख रहा है या मोड़ दिख रहा है वहां हमें डॉट लगा देना है, वहां हमें डॉट लगा देना है। एक डॉट यहां पे लगाया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। यहां पर भी एक डॉट यहां, एक ये वाला, एक ये और एक ये कार्बन है, यहां एक ही डॉट लगेगा, ठीक है ना। अब इनमें कार्बन डाल देंगे और बकाया हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे पहला हम लिखें 3 डॉट थे, 1 2 3 और यहां पे OH था, कार्बन लगा दिए 3, इस पे 1 कार्बन, इस पे 3 कार्बन। दूसरा देखा हमने, दूसरे की बात कर लें, इसको और भी लिखने, चलो इसको एक यहां कर दे, थोड़ा नया नाम आ जाएगा ना, एक डॉट यहां आ गया। दूसरे की बात कर लें हम, यहां 1 डॉट यहां है और इसमें 3 डॉट हैं, कुल मिला के 4 है ना, और ये OH आ गया, यानी CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया। तीसरे की बात कर लें हम, अगर यहां तीसरे की बात कर लें, 1 2 3 और OH, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के बाद OH है, और दूसरे और तीसरे में एक एक C है, यानी हाइड्रोजन लगा देंगे CH3 CH3 H H, इसमें एक ही अच्छा, ठीक है, CH3 ये बन गया। ये वाला लिखेंगे, अब इसकी बात करें, एक कार्बन है उसमें OH है, यानी इसमें 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। पहले हम डिग्री पहचाने, ये जो कार्बन है यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है। प्रश्न आता है निम्न पहचानिए, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। इसको देखें, यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, अर्थात यह 3 डिग्री है, और यह जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, यह 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा है, यह 2 डिग्री है, और यह 1 डिग्री है। अधिकतम 1 से हो सकता था, 1 से कम भी हो सकता है। नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। हमने बताया था दूसरे पर लगा हो 3 कार्बन में आइसो बोलते हैं, या सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको। प्रोपेन टू ऑल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। इसका नाम लिखेंगे, जनरल नेम टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, आईयूपीएसी नेम हमने आपको बताया था अभी वाली। इसका नाम लिखेंगे, नंबरिंग होगी 1 2 3, 2 और 3 पे 2 मिथाइल हैं, एक 2 पे है एक 3 पे है, क्या होगा, 2 पे नहीं है बच्चों, 1 पे है ना, एक 1 पे है एक 2 पे है, 1 2 डाई मिथाइल, क्या होगा, 1 2 3 है ना, एक 1 पे है और एक 2 पे है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, क्या नाम होगा, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। नोट करो बच्चों इनको। एल्कोहल में पोजीशन ऑफ OH के हिसाब से 1 2 और 3 डिग्री एल्कोहल्स हो गए बच्चों। हम फिनॉल की बात कर लें, फिनॉल में अभी पोजीशन बदलती है। पोजीशन में क्या हो सकता है, जैसे कि फिनॉल जो होता है, इसमें अगर दूसरा ग्रुप और जुड़ जाए, दूसरा ग्रुप और जुड़ जाए, तब इसकी पोजीशन आ जाती है। जैसे Cl जुड़ गया फिनॉल में, और Cl कहां कहां जुड़ गया बच्चों, एक तो फिनॉल नॉर्मल लिखा हमने, एक Cl यहां आ गया, और एक Cl बिल्कुल सेम एल्काइल हैलाइड जैसा ही है। अगर OH के बिल्कुल नजदीक दूसरा ग्रुप होगा, क्या कह रहा हूं मैं, OH के बिल्कुल नजदीक दूसरा ग्रुप होगा, उसके नाम के पहले ऑर्थो लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, ऑर्थो। ये ऑर्थो क्लोरोफिनॉल है। अगर ठीक अपोजिट है,
अपोजिट ध्यान रखना कई तरह के हो सकते हैं अपोजिट में कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। अगर इन दोनों पर भी आएगा तब भी यही कहलाएगा, याद रखना है ना। अगर अपोजिट है तो इसके नाम के पहले पैरा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैरा। इसका नाम होगा पैरा क्लोरोफिनॉल। और अगर एक के गैप पर है, एक छोड़ के है, तो उसके नाम के पहले मेटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेटा क्लोरोफिनॉल। नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल, मेटा क्लोरोफिनॉल। आईयूपीएसी में लिखेंगे, अगर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आईयूपीएसी आएगा बच्चों 2 क्लोरोफिनॉल। 2 क्लोरोफिनॉल। इसका नाम होगा 4 क्लोरोफिनॉल और इसका नाम होगा 3 क्लोरोफिनॉल। ठीक है ना? 2 क्लोरोफिनॉल, 4 क्लोरोफिनॉल और 3 क्लोरोफिनॉल। अर्थात पोजीशन के हिसाब से जो फिनॉल हो गए वह 3 हो गए हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। पोजीशन ऑफ OH के हिसाब से वो, इसमें OH की पोजीशन नहीं बदली, लेकिन इसमें जो दूसरा ग्रुप था वह बदला। OH की पोजीशन नहीं बदली बच्चों इसमें, है ना, लेकिन दूसरा ग्रुप बदल गया। तो इसमें क्या हुआ? ऑर्थो, मेटा, पैरा हो गया। नंबर 2, अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर एल्कोहल और फिनॉल कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला हम कह रहे हैं मोनोहाइड्रिक। नाम से स्पष्ट है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। क्या होगा? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। उन्हें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे हम लिखा CH3 CH2 CH2OH। इसमें चूंकि एक OH है इसलिए यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। कैसा है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नाम तो आप जानते हैं, प्रोपेन 1 ऑल है या नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल है। क्या नाम है? और लिखें जैसे हम CH3 COH CH3 CH2 CH3। यह भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। यह मोनोहाइड्रिक 1 डिग्री है, पीछे भी जाएंगे हम। यह मोनोहाइड्रिक 3 डिग्री है। ये वाला कार्बन है ना, इसकी बात हो रही है। यह मोनोहाइड्रिक 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि इसमें एक OH है, एक हाइड्रोक्सिल है, और यह क्या है? डाइहाइड्रिक है। और इसका जो OH वाला कार्बन है वह 3 डिग्री है। यह डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक, सॉरी डाइहाइड्रिक क्यों कहा? यह भी मोनोहाइड्रिक है ना बेटा, मोनो तो है। यह भी मोनोहाइड्रिक है, 3 डिग्री है और मोनोहाइड्रिक है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। नंबर दूसरा होता है डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक, इसके आईयूपीएसी नेम अभी बताते हैं। डाइहाइड्रिक जैसे हम लिखा CH2OH। यह कौन सा एल्कोहल है? यह डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। और लिख दें हम CHOH CH2OH। यह भी एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। और लिखें ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली का मतलब 2 और 2 से अधिक। पॉलीहाइड्रिक जैसे हम लिख दें CH2OH। यहां बीच में CH लगा दें तब बात बनेगी। यह ट्राईहाइड्रिक है। पॉली में कौन सा है जी? ट्राईहाइड्रिक। अर्थात OH समूह की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होंगे। मोनो मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डाई मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ट्राई मतलब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो प्रोपेन 1 ऑल, इसमें साइड चेन और आ गई है, दूसरे नंबर पर है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, दूसरे पर ऑल है। इसका नाम लिखेंगे अगर, इसको जनरली इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, या एथेन 1,2 डाइऑल। क्या कहलाएगा? एथेन 1,2 डाइऑल। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3। इसको हम बोलेंगे प्रोपेन
1,3 डाइऑल। क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1,3 डाइऑल। और इसमें 3 OH आ गए, इसका नाम, इसको जनरली ग्लिसरॉल बोलते हैं, इसका नाम भी क्या होगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। क्या नेम हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, IUPAC में। ठीक है ना? अच्छा, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हमने लिखा जैसे डाइहाइड्रिक है, इसको क्या बोलेंगे? अगर इसका पेरेंट्स बेंजीन माने, क्या कह रहा हूं मैं? पेरेंट्स बेंजीन भी मान सकते हैं, पेरेंट्स फिनॉल भी मान सकते हैं। अगर पेरेंट्स मानेंगे तो नाम होगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और फिनॉल मान लेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्या कह रहा हूं मैं? पेरेंट्स बेंजीन मानेंगे तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, पेरेंट्स फिनॉल मानेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, और जनरल नेम लिखेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। तो फिनॉल का भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ OH के हिसाब से कितने हो गए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के हिसाब से मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, पॉली में ट्राई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि हो सकते हैं। मोनोहाइड्रिक 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डाइहाइड्रिक 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और पॉलीहाइड्रिक 2 से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है ना? एक और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक एल्कोहल, ये भी हमने पढ़ा था। एलाइलिक एल्कोहल्स क्या होंगे? एलाइलिक एल्कोहल वो होंगे कि जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन पर उसके बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो। ये क्या कहलाएगा? एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहलाएगा ये? एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा ये। IUPAC लिखेंगे हम तो नाम हो जाएगा प्रोप। जब भी हमने बताया था डबल बॉन्ड आ जाता है, पेरेंट्स को आधा लिखते हैं, प्रोप लिखेंगे, प्रोप, और इसकी नंबरिंग करेंगे जब तो 2 in 1 ऑल। क्या नाम होगा? प्रोप 2 in 1 ऑल। यह एल्कोहल एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा जिसमें OH वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, यह एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। अच्छा, तीसरा हो गया जी। चौथा, विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल क्या होगा? हमने बताया था जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा है वही डबल बॉन्ड वाला है, जिससे एल्कोहल जुड़ा है उसमें ही डबल बॉन्ड है, यह विनाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? विनाइलिक एल्कोहल। इसका नाम होगा एथ इन ऑल, एक साथ बन पई है, क्या होगा नाम? एथ इन ऑल, यानी इनॉल आ गया। हमने पढ़ा था बच्चों टॉटोमेरिज्म में, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, अर्थात यह अनस्टेबल होता है, और यह इन जो है यह ऑल में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है ओन, इनोन, है ना? यह ओन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इनॉल है यह कीटोनिक में हो जाता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ी हुई थी, है ना? तो एक विनाइलिक एल्कोहल भी हो गए, एलाइलिक एल्कोहल हो गए, पांचवा बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक क्या होगा? बेंजीन होगा, उस बेंजीन में एल्काइल होगा, अब आएगा OH। बच्चों इसको फिनॉल नहीं मानना है हमें, बेंजीन में पहले एल्काइल होगा फिर होगा एल्कोहल। अगर इसका पेरेंट्स ये माने तो होगा फिनाइल मिथेनॉल। क्या नाम होगा? फिनाइल मिथेनॉल। अच्छा, इसको लिखें जैसे इसका ये वाला बेंजाइलिक एल्कोहल है CH2CH2OH, ये फिर वही साइड चेन है 1,2 फिनाइल इथेन 1 ऑल, या इथेनॉल कह दे, क्यों 1 पर ही आता है, 2 फिनाइल इथेनॉल। तो पांचवा कौन सा हो गया? बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है ना? तो हमने क्लासिफिकेशन जान लिया है। पहला, पोजीशन ऑफ OH के हिसाब से
1 2 3, और अगर उसको लिखेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा भी लिख सकते हैं फिनॉल में। अच्छा, इसके अलावा दूसरा था नंबर ऑफ OH। नंबर ऑफ OH में मोनो, डाई, पॉली, मोनो डाई पॉलीहाइड्रिक हो सकते थे, एल्कोहल्स भी हो सकते हैं, फिनॉल के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था एलाइलिक, एलाइलिक एल्कोहल। चौथा हमने पढ़ा विनाइलिक एल्कोहल, और पांचवा हमने पढ़ा बेंजाइलिक एल्कोहल। ये हमने कौन सा पढ़ा? बेंजाइलिक एल्कोहल। इनको पांचों को नोट कर लो बच्चों। और इसके हम अब IUPAC नेम तो साथ साथ बता दिए, आइसोमेरिज्म की चर्चा करते हैं इसके बाद। अब एल्कोहल में आइसोमेरिज्म की चर्चा करते हैं। एल्कोहल और फिनॉल में किसकी चर्चा कर रहे हैं बच्चों? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन कौन सी आइसोमेरिज्म, अर्थात कौन कौन सी समावयवता यह प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः बच्चों सभी कंपाउंड्स, सबसे मेन चेन आइसोमेरिज्म, या क्या चेन आइसोमेरिज्म सभी प्रदर्शित करते हैं। सभी कौन सा प्रदर्शित करते हैं? सभी कंपाउंडों में यह समावयवता तो पाई जाती है हमेशा। इसमें क्या होता है कि कार्बन की चेन में अंतर होता है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, अर्थात वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे, लेकिन कार्बन की चेन में अंतर हो जाएगा। अगर आप देखें, इसकी स्टेट चेन है, इसकी ब्रांच चेन है, दोनों ही ब्यूटाइल अल्कोहल है, यह भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, यह भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, लेकिन यह एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये कौन सा है? एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, और यह आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये इनमें अंतर क्या हुआ बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन की चेन में अंतर है। तो चेन आइसोमेरिज्म एल्कोहल में पाई जाती है। एल्कोहल क्या सभी कंपाउंडों में पाई जाती है बच्चों, है ना। नंबर दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी? पोजीशन आइसोमेरिज्म, अर्थात स्थान समावयवता। कौन सी है बच्चों? स्थान समावयवता। इसमें क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन बदल जाएगी। जैसे 4 कार्बन थे, 4 कार्बन के हमने कोई कंपाउंड बनाए, यहां जो OH जुड़ा है ये कार्बन 1 नंबर का कार्बन है, इसकी पोजीशन 1 है, और यदि हम OH को यहां जोड़ देंगे तो इस कार्बन में OH की पोजीशन 2 हो गई है। अर्थात वे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह तो समान होंगे, लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह के स्थान में अंतर होगा। वो जिस कार्बन से जुड़ेंगे उसकी पोजीशन में अंतर होगा, तो यह एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर अर्थात स्थान समावयवी कहलाएंगे। यह 1 ब्यूटेनॉल है। यह क्या है? यह 1 ब्यूटेनॉल है, यह 2 ब्यूटेनॉल है, यह ब्यूटेन 1 ऑल और यह ब्यूटेन 2 ऑल है। अर्थात के नाम बदल गए। इसमें क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अंतर आ गया, फंक्शनल ग्रुप जो था वो अलग अलग स्थान पे आ गया। अर्थात एल्कोहल में दूसरी आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। नंबर 3, अच्छा बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म फिनॉल में भी होती है। यह फिनॉल में भी पाई जाती है। जैसे हमने लिखा, ये दिखा और इसको लिखा, ये फिनॉल का डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पोजीशन बदल गई OH की। अब यहां OH 1 और 2 पर जुड़ा हुआ है, यह वाला OH 1 और 3 पर जुड़ा हुआ है। दोनों के नाम में पोजीशन का अंतर है। इसको 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल कहेंगे, इसको 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल कहेंगे। इसमें भी OH की पोजीशन बदल गई है, तो यह भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। तीसरी होती है
नंबर 3 होती है फंक्शनल आइसोमर। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, फैमिली बदल जाएगी पूरी। जैसे कि जो एल्कोहल होता है बच्चों, एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होता है। कौन होता है बच्चों, ईथर। एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होता है। अर्थात जिस सूत्र का हम एल्कोहल लिखेंगे, चूंकि हम प्राइमरी एल्कोहल की चर्चा कर रहे हैं, इनका सूत्र था CnH2n + 1OH। जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, या हम लिख दें गलत, ऐसे लिख दें, गलत न लिख के +2 लिख दें और O लिख दें, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं CnH2n + 2O। अगर इस तरह का फॉर्मूला लिखा होगा तो उसके दो फंक्शनल समवायवी होंगे, एल्कोहल और ईथर। प्रश्न आया अणु सूत्र C3H6 न लिखे 8 लिखें O। इसके दो फंक्शनल समावयवी बताइए, क्रियात्मक समावयवी बताइए। हमने पहचान लिया यह सूत्र इस सूत्र से मैच करता है, अर्थात यह एल्कोहल या ईथर का है। तो एल्कोहल का समावयवी कौन सा हुआ, OH, और इसका हम ईथर बनाएंगे अगर, तो इसका ये ईथर बन गया, ये CH3 CH2 CH2OH हो गया, और यह CH3 CH2 CH3 हो गया। अर्थात इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। क्या बन गया, ये ईथर बन गया। और यह बन गया प्रोपेनॉल, और यह भी 1 पर है, 1 पर है ना। अर्थात एल्कोहल के फंक्शनल समावयवी ईथर होते हैं। जिस सूत्र का एल्कोहल होता है उसी अणु सूत्र का ईथर भी हो सकता है। तो फंक्शनल आइसोमर क्या होंगे, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो एक से होंगे लेकिन जिनके क्रियात्मक समूह अर्थात फैमिलियां अलग अलग हो जाएंगी, वह एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होता है। इसके एग्जाम्पल आते हैं बेटा, एक कॉमन एग्जाम्पल भी कराएंगे। एक चौथी आइसोमेरिज्म भी होती है जो कि कंडीशनल होती है बच्चों। कैसी होती है, कंडीशनल होती है। यदि हमारे एल्कोहल में कोई कायरल कार्बन आ जाए, कैसा कार्बन आ जाए, कोई कायरल कार्बन ने हमने आपको बताया था बेटा, कायरल कार्बन वो कार्बन होता था जिसकी चारों वैलेंसियां अलग अलग परमाणुओं या समूहों से जुड़ी होती थी। यदि हमारे एल्कोहल में कोई कायरल सेंटर आ जाए तब क्या होगा, क्या कह रहा हूं मैं, कोई कायरल सेंटर आ जाए तब क्या हो जाएगा, तब यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी, अर्थात यह प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करेगा। कौन सी बच्चों, प्रकाशिक समावयवता। तो यह प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करेगा जब इसमें कायरल कार्बन आ जाएगा। जैसे हमने लिखा, ये सूत्र लिखा है CH3CH, और यहां लिखा है C2H5Cl, यह सूत्र लिखा है। इसमें देखें, ये जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसियों की यदि हम चर्चा करें, CH3H C2H5 और Cl, हमें दिख जाएगा कि इसकी चारों वैलेंसियां अलग अलग हैं। अर्थात इस प्रकार का कार्बन असम्मित कार्बन कहलाता है और यह कायरल कार्बन कहलाता है। ये भी कह सकते हैं हम, यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अर्थात प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा और इसके दो प्रकाशिक समावयवी बनेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, इसके दो प्रकाशिक समावयवी बनेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे C2H5 CH3ClH, वह एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। एक यहां दर्पण लगा दें यदि, तो वह एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे लेकिन एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनेंगे ये। अर्थात एल्कोहल में यदि कायरल कार्बन परमाणु होगा तो एक उसमें चौथी समावयवता
प्रकाशिक समावयवता भी पाई जाएगी। यानी कितनी समावयवताएं हो गई अगर हम लिखें अल्कोहल में? सबसे पहली हो गई श्रृंखला, पहली कौन सी हो गई बच्चों? श्रृंखला, जिसको कि हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरी हो गई पोजीशन, यानी कि इसको हम स्थान समावयवता बोलते हैं। तीसरी हो गई फंक्शनल, जिसको कि हम क्रियात्मक समावयवता बोलते हैं। और चौथी हो गई ऑप्टिकल, जिसको कि हम प्रकाशिक समावयवता बोलते हैं। प्रकाशिक समावयवता बोलते हैं, ठीक है ना। आपसे कुछ प्रश्न करते हैं अब, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न आया, अणुसूत्र C4H10O, अणुसूत्र C4H10O वाले एल्कोहल के सभी संभावित समावयवी लिखिए। इसके जितने भी आइसोमर होते हैं वह लिखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम श्रृंखला समावयवी देखेंगे। इसके कौन से देखेंगे? श्रृंखला समावयवी देखें। अगर श्रृंखला समावयवी में हम 4 कार्बन की श्रृंखलाएं कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको देखेंगे। एक तो श्रृंखला यह हो गई, और एक 4 कार्बन की श्रृंखला इस तरह हो गई, ठीक है ना। 4 कार्बन की श्रृंखला एक ऐसी हो गई और एक यह श्रृंखला हो गई। अब हमने देखा ये चेन आइसोमर हो गए। यह क्या हो गए? चेन आइसोमर हो गए। दूसरा हमने पोजीशन आइसोमर देखा। 4 कार्बन की श्रृंखला में एक OH यहां पहले नंबर पर और एक OH दूसरे नंबर पर। क्योंकि यह दोनों सेम थे, ये इसके जैसा ही था, इसको इसलिए कैंसिल कर दिया हमने। अच्छा, तीसरी एक बात और देख लिया करो बच्चों आप, कि आपको अगर डिग्री मिल रही हो, एल्कोहल की डिग्री बढ़ रही हो, वो भी मन में सोच लिया करो। यह 1 डिग्री एल्कोहल है, यह भी 1 डिग्री है, यह 2 डिग्री एल्कोहल है, यह 2 डिग्री है, यह 1 डिग्री है, यह 1 डिग्री है। क्या 3 डिग्री एल्कोहल भी संभावित है? बिल्कुल है बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल संभावित। 3 डिग्री एल्कोहल भी संभावित है, और यह भी इसका चेन पोजीशन का मिक्स होगा। एक ये इसकी समावयवता हो सकती है। यानी ये सब कौन से हो गए? यह पोजीशन हो गए, यह पोजीशन आइसोमर हो गए। यानी कि चेन हो गए 1 2, पोजीशन में ये रिपीट हो गया इसलिए नहीं लिखा। 3 4, 4 आइसोमर हो गए। अच्छा, और देखें, अब हम देखें फंक्शनल आइसोमर। ये पोजीशन थे ना, कौन से थे ये? अब हम देखें फंक्शनल। तो हमने क्या किया, एक तो हमने एल्कोहल लिख दिया 4 कार्बन का, डायरेक्ट लिख दें अभी हम C4H9OH, और इसका हमने ईथर लिखा, तो हमने लिखा O, और 2 कार्बन लगा दिए हमने। अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा हमें ना, इसके भी आइसोमर होते हैं लेकिन अभी नहीं लिख रहे हैं। एक ये हो गया इसका पोजीशन आइसोमर। अगर इसमें कायरल कार्बन होगा तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर भी होगा। प्रश्न था इसके सभी आइसोमर लिखिए, तो हमने लिख दिया इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है, यह सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, यह टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये सामान्यतः इसको ब्यूटाइल अल्कोहल, ये एथॉक्सी एथेन है। क्या है बच्चों? एथॉक्सी एथेन। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। एक प्रश्न और भी लिखा है बेटा आपकी परीक्षाओं में, एक प्रश्न और भी आ सकता है। प्रश्न आया, निम्न में से पहचानना है, क्या करना है? निम्न में से ऑब्जेक्टिव आया, निम्न में से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करने वाले यौगिक को पहचानिए। करने वाला यौगिक होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक ऐसा होगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा? पहला दिया है CH3, CH2, CH, Cl, CH3। बी दे रखा है CH2, Cl,
CH Cl2 CH2 CH3, तीसरा दे रखा है Cl2 है ना, तो इसको H हटा दो अभी यहां से, है ना, तो हो जाएगी 4 बैलेंसी। C दे रखा है CH3 CH Cl CH Cl और CH3, यहां पे CH2 लिख दे रहा है, CH2 CH3, और चौथा दे रखा है बच्चों CH3 CH Cl C, ऐसा लिखना CH2 CH CCl2 और CH3। प्रश्न यह है कि हमें यह पहचानना है निम्न में से, इसको भी चेंज कर दें बच्चों, यहां लिख दें CH2 लिख दें और यहां लगा दें Cl2, CCl2 CH2। प्रश्न है निम्न में से पहचानिए कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है जिस कार्बन की, जिसमें उपस्थित किसी एक कार्बन की भी चारों वैलेंसियां अलग अलग हो जाएं, वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। ठीक है ना बच्चों, यहां से चालू करें, इस कार्बन की बात करें, इसकी 3 वैलेंसियों में 2 H समान हो गए, समान समान को हटा देंगे, इसकी वैलेंसी में देखो 2 H समान हो गए, ये भी नहीं देगा। इसमें 2 Cl एक से हो गए हैं, यही भी नहीं देगा। इसमें भी 2 H एक से, 3 एक से, ये भी नहीं देगा। इसमें देखें 2 Cl एक से हो गए, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे सकता, बिल्कुल ऐसा ही इसमें चलेगा। इसमें देखें 2 H समान हो गए, नहीं देगा, 2 Cl 2 H 3 H। इसकी बात करें CH3, क्या कह रहा हूं मैं, CH3, चलिए CH3 हमने बना दिया, C और यहां पे 2 H, फिर लिखा हमने C, यहां पे एक H है, यहां पे Cl है, CH3 को भी हम यहां लिख दें बच्चों, है ना, और हमने फिर लिखा CH3। अब हम देखें कि प्रत्येक कार्बन की बात करें, क्या इनमें कोई ऐसा कार्बन है जो प्रकाशिक समावयवता दे सकता है। इस कार्बन में तो H और H एक से मिल गया, यह नहीं देगा, यह कायरल कार्बन नहीं है, यह भी कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इसकी 2 वैलेंसियों पे एक सा आ गया। इस कार्बन, ये भी कार्बन कायरल नहीं है, 2 H एक से मिल गए। इसकी बात करें अगर, इसकी एक वैलेंसी पर Cl है, एक वैलेंसी पर H है, एक वैलेंसी पर C2H5 है और एक वैलेंसी पर CH3 है। क्या क्या है मैं दोबारा बता रहा हूं, इस कार्बन की एक वैलेंसी पर C2H5 है, एक वैलेंसी पर CH3 है और एक वैलेंसी पर Cl है और एक पर H है, अर्थात यह कार्बन असममित कार्बन है और यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं बच्चों, एक प्रश्न आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, उसके ऑप्टिकल आइसोमर, उसके टोटल आइसोमर लिखिए, पहचानने को भी आ सकता है कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, आप आसानी से पहचान लेंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि जो आपका एल्कोहल फिनोल ईथर में एल्कोहल और फिनोल का टॉपिक इंट्रोडक्शन से चालू होकर नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन होते हुए आइसोमेरिज्म पर खत्म हो गया है बच्चों, उसको हम अगले कालांश में इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे और अगले कालांश में हम एल्कोहल से पकड़ेंगे इसको और एल्कोहल के बनाने की विधियों की चर्चा करेंगे, वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम एल्कोहल बना सकते हैं। उसके बाद इसके क्रमशः भौतिक रासायनिक गुणों पढ़ेंगे और अगला टॉपिक फिनोल लगाएंगे। मैं आशा कर रहा हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए, नए नए कॉन्सेप्टों के साथ, नवीन अवधारणाओं के साथ, नए तरीके से आपके साथ अगले कालांश में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप उपरोक्त टॉपिकों को नोट कीजिए और याद भी कीजिए।